हेलो दोस्तों, ये क्विक इमरजेंसी अपडेट है और मुझे पता है आज कोई भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा होगा। और अगर हम क्रिप्टो करेंसी मार्केट को देखते हैं, बिटकॉइन तो इतना नहीं टूटा है, लेकिन जो दूसरे कॉइन्स हैं, बड़े कॉइन्स हों छोटे कॉइन्स हों, 25 से लेके 30-30, 35-35, 40-40% तक टूट गए एक दिन के अंदर। हमने कोरोना का टाइम देखा, हमने FTX का कांड देखा, हमने लूना का कांड देखा, लेकिन इतना ज़्यादा क्रैश कभी भी हिस्ट्री के अंदर नहीं हुआ। और बड़े कॉइन्स और कई छोटे कॉइन्स अपने नए लो बना गए। अब ये मार्केट के अंदर हुआ क्या, इसको समझने की कोशिश करेंगे और क्या मार्केट यहाँ से कभी रिकवर करेगी कि नहीं करेगी, उसको भी मैं इस वीडियो के अंदर समझाने की कोशिश करूँगा। टफ टाइम है, पोर्टफोलियो देखते हैं तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, सिचुएशन और हालात बहुत ख़राब लग रहे हैं। लेकिन हमने एक चीज़ आपको हमेशा वीडियो के अंदर बताई है, वो है कि यहाँ पर अगर आप शॉर्ट टर्म में हो तो लाइंस पे ट्रेड करो और आपको ये पता होना चाहिए कि स्टॉप लॉस मुझे कहाँ लगाना है। अगर आप लॉन्ग टर्म में हो तो क्या है, कितना भी बड़ा क्रैश हो, हमने हिस्ट्री के अंदर मार्केट को रिकवर करते देखा है। और यहाँ पर रिस्क उतना लो जितना झेल सको और पोर्टफोलियो का 5-10-20% से ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। हमेशा ये बात हम इसीलिए दोहराते थे क्योंकि जब ऐसा टाइम आता है जब आपके पास में कुछ नहीं बचता है, और ख़ासकर फ्यूचर ट्रेड वाले तो क्या 2x हो 3x हो, वो भी नहीं इस मार्केट क्रैश के अंदर बचे होंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि रिस्क उतना लेना चाहिए जितना झेल सको और आपको होल्ड करने की क्षमता होनी चाहिए। मार्केट जब अच्छी होती है तो हर कोई यहाँ पर सोचता है कि हमें उससे ज़्यादा, हमसे ज़्यादा कोई जानता नहीं है। लेकिन जब ऐसे दिन आते हैं ना, तब पता चलता है कि कौन सरवाइव कर पाता है, कौन टिक पाता है। इसीलिए ये सारे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात की जाती है, इसलिए रिस्क उतना लो जितना झेल सको उसकी बात की जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर आपने क्रिप्टो करेंसी होल्ड करके देखी, अगर रखी हुई है, तो मुझे पता है देर सवेर में चीज़ें सही होंगी, रिकवर भी करते देखने को मिलेंगी। अब उसमें कितना टाइम लगेगा वो देखने और समझने वाली बात है। लेकिन ये मार्केट के अंदर हो क्या रहा है, इस वीडियो के अंदर मैं बताने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पे क्या हो सकता है और हमें क्या करना चाहिए, ये सब मैं बात करने की कोशिश करूँगा। और कुछ कॉइन्स की बात करूँगा जो इस टाइम पे लुटे पिटे बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, सिचुएशन कैसी भी हो, हम कोशिश करते हैं आपका साथ बनाए रखने की, और हम वो करते रहेंगे। तो साथ देते रहिए, जो भी अपडेट आएगी वो करने की कोशिश करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जितनी ज़रूरत आज आपको हमारे इन्फॉर्मेशन की है, हमें भी आपकी है। क्योंकि लगता लोगों को ये होगा कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो डाउन है तो हमारे लिए भी तो कोई अच्छी बात थोड़ी ना होगी, हमारी भी तो हालत ख़राब होगी। लेकिन फिर भी हम खड़े होके स्ट्रांगली आपके साथ यहाँ खड़े रहने की कोशिश कर रहे हैं, आपको शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, हालात क्या हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमें भी सपोर्ट कर दिया करो। लेकिन मार्केट के अंदर ये हुआ क्या, यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और ऐसे लगातार इन्फॉर्मेशन की वजह से ओवरऑल मार्केट के ऊपर क्रैश देखने को मिल रहा है। उसमें से एक बड़ा रीज़न निकल के आ रहा है कि ट्रंप ने टैरिफ इम्पोज कर दिया है, यानी कि टैक्स बढ़ा दिया है। किसके ऊपर? कनाडा के ऊपर, चाइना के ऊपर और मैक्सिको के ऊपर। अब यहाँ पर उनके इम्पोज टैरिफ मतलब, और वो भी अच्छा खासा बढ़ा दिया है, 10 से 25%। कह रहे हैं जो भी आप इंपोर्ट करोगे हमारे देश के अंदर, हम उसके ऊपर आपको यहाँ पर और टैक्स देना पड़ेगा। अब यहाँ पर USA के अंदर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? कई ऐसी नेसेसरी वाली चीज़ें होती हैं जो लानी ज़रूरी होती है, अगर वो यहाँ पे इंपोर्ट होंगी तो यहाँ पे और महंगी होके आएंगी, और महंगी होके आएंगी तो मैन्युफैक्चरिंग और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट USA की मार्केट पे भी पड़ेगा और ग्लोबल मार्केट के ऊपर भी देखने को इसका पड़ने वाला है। अब इसी को एंटिसिपेट करके USA की मार्केट के अंदर हो सकता है आज या आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर, दिनों के अंदर और बड़ा क्रैश देखने को मिले। और USA की मार्केट के अंदर फ्यूचर्स को देखते हो, वो भी इस टाइम पे क्रैश दिखा रहे हैं।
अब इसी चीज़ को एंटिसिपेट करके क्रिप्टो करेंसी मार्केट पहले ही क्रैश हो गई। अरे यूएसए की मार्केट तो खुलने देते, ग्लोबल मार्केट तो खुलने देते, लेकिन इसी चीज़ को एंटिसिपेट करके मार्केट ऑलरेडी ही क्रैश कर गई। और यहाँ पर बिटकॉइन तो फिर भी चलो संभल गया, 90,000 वही 90 से लेके 93,400 डॉलर्स के ऊपर मेंटेन कर रहा है, जो इसका सपोर्ट जोन है। लेकिन दूसरे कॉइन्स की ऐसी हालत ख़राब हुई जो आप देख ही पा रहे हो। अब यहाँ पर एक तो ये रीज़न निकल के आया कि जो यूएसए ने टैरिफ लगाया उसकी वजह से इम्पैक्ट देखने को मिला। लेकिन ये ट्रेड वॉर किस लेवल तक जा सकती है, अब चाइना भी हो, क्या है कनाडा हो, वो भी तो कुछ एक्शन लेंगे ना, मैक्सिको हो। तो यहाँ पे जो कनाडा के प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर ट्रूडो, उन्होंने बोला कि हम भी रिटेलिएट करेंगे। अब इन सारी चीज़ों के अंदर जब ट्रेड वॉर बढ़ेगी तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, और ग्लोबल अनसर्टेनिटी का मतलब ओवरऑल मार्केट के अंदर ग्लोबली क्रैश देखने को मिलेगा, और यहाँ पर उसका इम्पैक्ट क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे देखने को मिल रहा है। अब ये सब कुछ इस वजह से देखने को मिल रहा है। एक तो ये रीज़न निकल के आया। दूसरा, जिस कंट्री ने सबसे पहले सब कुछ इकट्ठे होता देख रहा है, जिस कंट्री ने सबसे पहले लीगल टेंडर घोषित किया था बिटकॉइन को, उसने अब लीगल टेंडर हटा दिया है वहाँ से, क्योंकि उनको पैसे की ज़रूरत है, छोटी कंट्री है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से उनको फंड्स चाहिए, और IMF की वही कंडीशन थी कि आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो इसकी वजह से भी लोगों के अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, यार लीगल टेंडर पहली कंट्री ने बनाया, अब उसी ने वो स्टेटस हटा दिया। साथ में यूरोपियन यूनियन वाले, जैसे US रिजर्व में लाना चाहता है बिटकॉइन को, यूरोपियन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव ने बोला, लेडी है, कि हम तो सोच ही नहीं रहे और हम नहीं लाएंगे। अब इसका भी इम्पैक्ट देखने को मिला। बराक ओबामा जो कि USA के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने ये बोला कि यहाँ पर बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी हर कोई अपने जेब में स्विस बैंक लेके घूम रहा है। स्विस बैंक को नेगेटिव टर्म बोला जाता है एक तरह से, कि लोग ब्लैक मनी वहाँ पे छुपाते हैं। पुरानी पिक्चरों में आपने ये सारी चीज़ें देखी होंगी। अब इसका भी इम्पैक्ट देखने को मिला है, और ये लगातार इतनी सारी नेगेटिव न्यूज़ की वजह से ओवरऑल ऐसा गुब्बारा बना कि वो फूट गया, और यहाँ पर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे उसका इम्पैक्ट देखने को मिला। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात जो निकल के आई, क्रैकन, यूरोपियन यूनियन ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या करके रहेगा। उन्होंने बोला हुआ है कि भैया जितने भी एक्सचेंजेस हैं, अगर ट्रेड करना है तो वहाँ पे USDT या कंप्लायंस करना पड़ेगा। तो USDT और 4 और स्टेबल कॉइन्स को वो वहाँ से डिलिस्ट करने वाला है। अब उसकी वजह से भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल आप कह लो ये सारी चीज़ों की वजह से मार्केट के ऊपर पैनिक देखने को मिल रहा है। लेकिन हमने ये चीज़ें देखी हैं कि ये सब चीज़ें शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, लॉन्ग टर्म में ये जो है सारी चीज़ें रिकवर भी करते देखने को मिल सकती हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप 2018 में आए थे, उन्होंने चाइना के ऊपर 10% टैरिफ लगाया था। मार्केट ने एक शार्प डिप लिया, और उसके बाद हमने उसको और नया ऑल टाइम हाई बनाते देखा। तो ये सब चीज़ें जो दिख रही हैं ना, ये हमें अभी इमीडिएट दिख रही हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में सारी चीज़ें फिक्स भी होती हैं और अच्छा करते देखने को मिलती है। और क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन तो खासकर बनाई इस चीज़ के लिए है कि ग्लोबल अगर अनसर्टेनिटी होगी तो वो अच्छा करता देखने को मिलेगा। रॉबर्ट कायोसाकी भी बोल रहे हैं कि मार्केट अगर क्रैश करती है, रिसेशन आता है, US डेब्ट बढ़ते हैं, तो ओवरऑल गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन देर सवेर में आपको अच्छा ही करते दिखेंगे, और बाय द डिप की इन शॉर्ट वो बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हिम्मत हो नहीं रही है। बिटकॉइन की डोमिनेंस पहुँच गई है 65% पे। इससे भी पता चल रहा है कि बिटकॉइन इतना नहीं टूटा है जितना दूसरे कॉइन्स टूटे हैं। लेकिन ओवरऑल आप और हम बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, और मैं ये समझ सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर वही कहते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन, और सिचुएशन कैसी भी हो आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर उस चीज़ को देखते हो तो यहाँ पर बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में क्या लगता है, 90 से 93-94,000 डॉलर से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। 100 डे मूविंग एवरेज भी वहाँ आती है। जब तक यहाँ है नथिंग टू वरी। अगर यहाँ नहीं मेंटेन कर पाता है तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 83 से 85,000 डॉलर्स पे बनती है। तो ये दो लेवल है जिनको देखना है, और रात को जब यूरोपियन मार्केट, USA की मार्केट खुलती हैं, वो कैसे जो है रिएक्ट करती हैं उससे भी, या हमारे जो बाबू लोग हैं, बिटकॉइन ETF वाले हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को देख के टूट पड़ते हैं कि नहीं, क्योंकि मार्केट इतनी अच्छी खासी डिप के अंदर है, और या फिर और गिराते हैं, वो आने वाले टाइम के अंदर हमें पता चली जाएगा। बस यहाँ पे सिर्फ हमने पेशेंस दिखाना है। बड़े कॉइन्स लेके बैठे हो, अच्छे कॉइन्स लेके बैठे हो, देर सवेर में वो रिकवर करते दिखेंगे। बिटकॉइन की अगर मैं बात करता हूँ, अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है, जो हमें लगता है करना ही चाहिए, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, तो वही 98 से लेके $1,02,000 एक इम्पॉर्टेंट अब एक रेजिस्टेंस जोन निकल के आता है।
2025 से बहुत एक्सपेक्टेशन थी और अभी भी हैं, लेकिन जब हम ये क्रैश देखते हैं, कोविड टाइम हुआ, उसके बाद हमने FTX देखा, उसके बाद हमने लूना देखा, कुछ हफ्ते कुछ महीने लग जाते हैं मार्केट को रिकवर होने में, और वो चीज़ बड़ा पेनफुल होता है, ये टाइम बिताना। और कहना आसान है लेकिन ये झेलना बड़ा मुश्किल है। तो बस इस टाइम पे स्पॉट वाले ही बचे हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग को अवॉइड करने की कोशिश किया करो। स्पॉट के अंदर अच्छे कॉइन्स मिले, हिम्मत हो सके, रिस्क ले सको तो यहाँ पे लेने की कोशिश की जा सकती है। और अगर हम बात करते हैं बड़े कॉइन्स के अंदर, इथेरियम $2000 के आसपास आ गया था। 2000 से $2200 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। इससे बड़ा मौका क्या होगा इथेरियम के अंदर एंट्री बनाने का? जिस लेवल पे 6 महीने या 1 साल पहले थे उसी के आसपास आ गए, तो इसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। देर सवेर में ये रिकवरी करते दिखेंगे। बड़े कॉइन्स अगर 40-50% गिरे हुए हैं तो हमने ये भी देखा है कि जब नीचे जाती है तो वो रिकवरी भी दिखाते हैं, कुछ बाउंस बैक भी करते हैं। तो 15-20% अगर शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो वो भी फ़ायदा उठाया जा सकता है। बाकी अगर मैं XRP की बात करता हूँ, $2 के आसपास आ रहा है, एंट्री बनाई जा सकती है। सोलाना की बात करते हैं, $170-180 पे आ गया, इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है, वहाँ बनाया जा सकता है। ADA आधे डॉलर के आसपास आ गया, $0.6 के आसपास चल रहा है, एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। पॉलीगन की बात करते हैं, $0.3 के नीचे चल रहा है, वहाँ एंट्री बनाई जा सकती है। ओंडो $1 के आसपास आ गया, सुई $2.5 के आसपास आ गया। मतलब कोई भी कॉइन लो, नियर की बात करते हैं $3, एप्टॉस की बात करते हैं $5, फैच की बात करते हैं आधे डॉलर। मतलब ऐसे ऐसे रेट पे हैं, जब मार्केट अगर पीक पे होती है या अच्छा कर रहे थे तो हम तरसते थे कि यार इस लेवल पे आ जाए और हम एंट्री बना सकें। लेकिन आज हालात ऐसे हैं, एक तो हिम्मत नहीं होगी इन सारी चीज़ों को करने की, और दूसरा जेब में पैसे होंगे ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सब लगा के बैठे हुए हैं और यहाँ पर बस इंतज़ार कर रहे थे या 2025 अच्छा करेगा, और वो ऐसा कुछ होता देखने को मिल नहीं रहा है। लेकिन चीज़ें अच्छी होती दिखेंगी। अब यहाँ पर बस हमें थोड़ा सब्र दिखाने की ज़रूरत है, और यहाँ पर अब ये टेस्टिंग टाइम है, क्योंकि कोविड के बाद हमने एक बड़ा पीक भी देखा था बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अंदर। FTX के बाद में भी हमने एक बड़ा पीक देखा था, लूना के बाद में भी एक बड़ा पीक देखा था। लेकिन ये टाइम बिताना कहना आसान होता है, बड़ा मुश्किल है, और ये मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। लेकिन साथ बनाए रखिएगा, हम कोशिश करेंगे जो भी इंस्टेंट अपडेट आए वो आपको करने की। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ट्विटर, टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही था, अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।